हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का। क्या कहता है देखें, ए हॉर्स इज टाइड, एक घोड़ा है भाई, वो बंधा हुआ है टू ए पग, एक खुट्टे से बंधा हुआ है, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। देखो, एक घोड़ा है, वो कहां बंधा हुआ है, एक स्क्वायर है अपने पास, एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है भाई, ठीक है। और इसकी साइड जो है वो कितनी दी हुई है अपने को, 15 मीटर। स्क्वायर है तो भाई ये भी 15 होगा, ये भी 15, सभी 15 मीटर की होगी, ठीक है। अब ये जो है पूरा जो फील्ड है, ये इसमें क्या है, घास उगी हुई है पूरे में, स्क्वायर शेप में क्या उगी हुई है, घास। इसने बोला है ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये 5 मीटर लंबी जो रस्सी है उससे ये घोड़ा जो है वो कॉर्नर पे बंधा हुआ है। ये मान लेते हैं इस कॉर्नर पे बंधा हुआ है भाई ये घोड़ा, ठीक है। और ये रस्सी जो है इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो आगे क्या कहता है भाई, यहाँ पे घोड़ा है भाई, यहाँ अब घोड़ा तो मैं बना नहीं सकता, ये आप ये मान ले कि यहाँ घोड़ा है, ठीक है। ये बंधा हुआ है इस रस्सी से, और इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया। फर्स्ट कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आप वो एरिया बताएं जिसमें, जिस पार्ट में ऑफ द फील्ड में क्या कर सकता है वो घोड़ा, घास खा सकता है भाई। जिस पार्ट, जहां तक वो घास खा सकता है वो एरिया आपको बताना है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो देखो 5 मीटर लॉन्ग रोप है अगर घोड़े की, तो आप ये मान के चलें कि जितनी, जब तक ये टाइट होगी, ये रोप अगर 5 मीटर तक टाइट है तो उसके बाद तो ये घोड़ा नहीं खा सकता। अब 5 मीटर है, इसके गले में बंधी हुई है यहां से, तो ये अगर घूमेगा तो ये जो शेप बनेगी वो एक सर्कल का पार्ट बनेगा भैया, यहाँ सर्कल का एक पार्ट बनेगा। अगर ये पूरा घूम जाता है, ये घोड़ा यहाँ बंधा बंधा, तो ये पूरा सर्कल कवर हो जाता है यहाँ, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल बात करेंगे इस पार्ट की, जो इसने ये रस्सी है भाई, ये मैं थोड़ी देर के लिए अगर हटा दूं, ठीक है, तो ये पोर्शन बनेगा। और इसकी बात करें हम, ये मान लेते हैं हम ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ठीक है, और ये ओ ले लेते हैं जहां पे ये बंधा हुआ है। ये अपने को बताना है, एक तो ये बताना है कि ये जो घोड़ा है वो कितने एरिया तक की घास खा सकता है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो ये देखो, ये एक सर्कल का ही पार्ट है ना, ये अगर पूरा घूमता तो एक सर्कल बनता, तो एक सर्कल का ही पार्ट है। और ये जो दिख रहा है अपने को, ये ओबी, ओबी कितना है, 5 मीटर है भाई। रस्सी कितनी है, 5 मीटर तक ही जा सकता है ये घोड़ा, यहां से और ऐसे घूमेगा, ये इधर भी 5 मीटर ही है, यहां से ओ ए है ना, 15 मीटर तो ये इसकी स्क्वायर की साइड है ना। तो अब यहां देखें तो ये इसके लिए रेडियस का काम कर रही है, देखो 5 मीटर और ये 5 मीटर, और ये क्या हो गई, आर्क हो गई। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है भाई, एक क्या हो गया, सेक्टर, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया अब हमने फाइंड आउट करना है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, सॉल्यूशन, तो एरिया बताना है अपने को कि कहां तक वो घोड़ा घास खा सकता है। तो लिखेंगे, सेम लाइन लिख लें आप, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, सेम लिख दें भाई, इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, एक सेक्टर बन रहा है, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, यही बताया ना हमने आपको, ठीक है। ये एक माइनर सेक्टर का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, माइनर सेक्टर का, है ना। अब यहाँ पे देखें तो थीटा जो है वो कितना है भाई, ये जो एंगल है वो कितना है, यहाँ 90 डिग्री का है भाई, स्क्वायर है ना शेप पूरी, तो स्क्वायर शेप में ये कॉर्नर सभी कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 90, और पाई की वैल्यू इसमें दी हुई है कि क्या यूज करनी है अपने को, 3.14, तो यही यूज करेंगे,
3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, ठीक है भाई, इंटू थीटा, थीटा कितना है अपना 90 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री भाई। इसको कैंसिल करेंगे और सोल्व करेंगे। देखो 90 से ये कितने पे कट गया, 4 पे कट गया, यहां तक ठीक है। अब इसको कर ले भाई आप मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 25, और 25 को 3.14 से करेंगे, 14 से 25 को मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो ये कितना आ जाएगा 25 के 100, 10, 25 और 10 35, 3 75 और 3 78, तो 78.50 आएगा भाई। कितना आएगा 78.50, और अपोन में 4 चल रहा है ना। अब इसको करेंगे इससे डिवाइड 4 से, तो करें तो 4 से 1 पे गया भाई, 4 एकम 4, 3 बच गए, 38 बन गया, तो 4 से 4 नहीं 36, 9 पे गया भाई, 9 पे क्या कितना बच गया यहाँ अब 2, और फिर कितने पॉइंट लगा लेंगे, फिर कितने पे जाएगा 25 बन गया, फिर 6 पे जाएगा, 4 6 24, फिर कितने पे जाएगा 1 10 बन गया, 4 दूनी 8, और फिर 4 पंजे 20, इतना 19.629। देखें 4 से 4 एकम 4, ये 19.629 आ गया इतने। और क्या है एरिया की बात हो रही है, और ये सब किस में है, सॉरी मीटर में है, किस में है मीटर में, तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया भाई, जितने इतने एरिया तक की घास जो मैंने ये शेडेड दिखाया है ना, वो खा सकता है। पूरे में घास थी, इसमें स्क्वायर में पूरे में घास है। अब आगे बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में, क्या कहता है, कहता था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब उसका अपने को क्या बताना है, इंक्रीजिंग एरिया बताना है भाई, ग्रेजिंग एरिया जो वो खा सकता है ना, वो बताना है। इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, यदि रस्सी की लंबाई अब 5 मीटर की बजाय कितनी कर दे 10 मीटर कर दें, तो कह रहा है कि उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। देखो कहता है कि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दें, किसकी बजाय 5 मीटर की बजाय कर दें, तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा इसका मतलब इसने क्या पूछा है, देखो मान लो कि ये 10 मीटर की रस्सी हो गई, तो इसी में अगर मैं बना दूं तो ये अब मान लो कि यहां तक घास खा सकता है भाई, यहां से लेके और यहां तक, अब इसकी रेडियस कितनी हो गई 10 मीटर, ठीक है, यहां से लेके और यहां तक कितनी हो गई इसकी 10 मीटर। क्लियर भाई, ये 15 मीटर तो साइड है पूरी, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो देखो, अब यहां पे 10 मीटर, ये इसको भी नाम ले ले, मान लो सी ले लूं, इसको डी ले लेते हैं। तो अब अपने को इसका एरिया फाइंड आउट, सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें, ये बात पता होनी चाहिए। इंक्रीजिंग एरिया मतलब देखो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, अगर मैं बात करूं, देखो अब मैं इसको हटा देता हूं आपको समझाने के लिए, और ये अपने को ये बताना है भाई, यही तो एरिया बढ़ेगा, इतना तो उसके पास पहले ही था, बढ़ने वाला एरिया तो यही है, तो ये एरिया अपने को बताना है। अब ये एरिया कैसे आए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या दिख रहा है, ये भी एक सर्कल बन जाता ना, अगर ये पूरा घूमता तो ये एक सर्कल बन जाता ये बड़ा। तो यहाँ पे देखें तो हमने क्या करना है कि इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम OCD का, और उसमें से क्या कर देंगे OAB सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पट्टी जितनी बड़ी है, जितना वो घास और ज्यादा खा सकता है, जब उसकी लंबाई कितनी होगी रस्सी की 10 मीटर, तो वो आ जाएगा। तो हम वही करेंगे, किस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया OCD का। देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OCD भाई, OCD का एरिया हम फाइंड आउट करें इज इक्वल टू, अब सेक्टर का एरिया तो भाई पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, यही होता है। तो यहाँ पे 3.14, अब आर की वैल्यू कितनी देंगे 10, और थीटा कितना है वही 90 रहेगा भाई, इंटू 90 अपॉन में 360 डिग्री, और 90 से ये 4 पे गया भाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 314, और 2 जीरो और लग गई, पॉइंट लगाएंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ 314, 314/4 आ गया। अब इसको डिवाइड करें भाई, 314 को किससे करेंगे 4 से डिवाइड, तो कितने पे गया 4 7 28, 3 बच गए भाई,
और 4 8 32, कितने बच गए, 2 बच गए, और फिर कितने पे जाएगा, 4 पंजे 20, 5 पे जाएगा 78.50। अब ये बात हो रही है एरिया की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना था फाइनली कि कितना एरिया उसका बढ़ा है, तो अब लिख देंगे हम therefore increasing area, increase in the grazing area is equal to, therefore increase in the grazing area is equal to कितना बढ़ा भाई, इसमें से 78.50 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कर देंगे 19.625। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना बच गया, यहाँ 5 बच गया भाई, 10 में से जाएगा तो 5, यहाँ 9 बच गए, 9 में से यहाँ 7 आ जाएगा, अब यहाँ 4 रह गया ना, तो आगे से लेंगे तो 14, यहाँ कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 7, तो यहाँ 17 9 जाएगा, 17 में से कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ 6 रह गया, 6 में से 1 गया तो 5, तो 58.875, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया उसका और बढ़ गया, कब, जब रस्सी की लंबाई कितनी कर दी, 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दी। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स एक मिस्टेक को ठीक करेंगे, यहाँ पे सभी यूनिट्स मीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर की बजाय आप मीटर स्क्वायर लिख देंगे, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ आएगा मीटर स्क्वायर ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी यूनिट्स अपने को किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, एरिया यूनिट को मीटर स्क्वायर ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर।